हेलो गाइस, दिस इज क्रिप्टो वेंचर और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आई हब ग्लोबल और हीलियम के ग्लोबल और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे तरीके से अपना रिसर्च कर लें और इनमें वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी अपने सेविंग्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आई हब ग्लोबल से। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बताना चाहूंगा आई हब ग्लोबल नेटवर्क के बारे में। आई हब ग्लोबल एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके थ्रू आप हीलियम हॉटस्पॉट अपना रिजर्व करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। और यही इनका थीम रहा है हमेशा से। इनका एक एफिलिएट नेटवर्क होता है जहां पे आप जाते हैं और अपना आई हब हॉटस्पॉट रिजर्व करते हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे आई हब के बारे में, मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी आई हब के ऊपर आपको इसी वीडियो में दूंगा कुछ देर से। तो आई हब एक एफिलिएट नेटवर्क है। अगर हम बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात करें, जो चीज आपको बहुत कम यूट्यूबर्स ही बताएंगे वो है कि आई हब आपको हॉटस्पॉट देता है फ्री में, आप रिजर्व करते हैं अपने स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं अपना हॉटस्पॉट रिजर्व करना अपने लोकेशन में, तो आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है जो इस डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक पेज पे आप लैंड होंगे जहां पे आपको अपने ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करने को बोलेगा। याद रखिए, ये अपने ईमेल, पासवर्ड और यूजर नेम को आप अच्छे तरीके से कहीं नोट डाउन कर ले या सेव कर ले, क्योंकि आपको बार बार लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो जैसे ही आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो आप ऐसे कुछ पेज पे आप लैंड होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहली बात जो आपको नोटिस करनी है कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड हियर। और जब आप इस वॉच वीडियो ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको अपना हॉटस्पॉट रिजर्व करना है। तो हॉटस्पॉट रिजर्व करने के लिए आप यहाँ पे आके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा लोकेशन दिख जाएगा। तो आइए थोड़ा हम गौर करते हैं इस मैप के ऊपर। इस मैप में आपको ऐसे डॉट्स दिख जाएंगे। तो जो डॉट्स आपको ग्रीन दिख रहे हैं उसका मतलब वो सभी हॉटस्पॉट ऑनलाइन है। जो आपको ऑरेंज दिखेगा मतलब वो हॉटस्पॉट की लोकेशन को रिजर्व किया गया है आई हब ग्लोबल की तरफ से। और जो आपको ऐसा पर्पल में दिखेंगे इसका मतलब आपने इसे प्लान किया है। तो मैं आपको बताता हूं प्लान क्या होता है, रिजर्व कैसे करते हैं, बाकी सारी डिटेल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप लोड हो रहा है, आपको दिख सकता है कि कितना डेंस तरीके से लोग इसको रिजर्व किए हैं। हम इस पे थोड़ा लेट वीडियो बनाए हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स जरूर शेयर करूंगा। आप यहाँ पे आके अपना हॉटस्पॉट रिजर्व कर सकते हैं। आप अपना लोकेशन डालेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे रिजर्व हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स भरने के लिए एक विंडो आ जाएगा जहां पे आप अपने डिटेल्स भरेंगे और फिर आपको अपना लोकेशन डालना होगा जैसे यहाँ पे। तो इस मैप में आके आप अपने एरिया के आसपास चेक कर सकते हैं कि आप कहां पे इस मैप पे हैं और आपके पास कितने हॉटस्पॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हॉटस्पॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं उनसे आपका जो लोकेशन हो वो 300 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए जब आप अपना लोकेशन इसमें डालेंगे। तो आप आराम से गूगल मैप पे जाके अपने आसपास का कोई लैंडमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे वो हॉटस्पॉट ऑलरेडी रिजर्व नहीं हुआ हो और उसको आप इसके वेबसाइट पे आके लोकेशन वाले विंडो में डाल सकते हैं और उस पे आप चेक कर सकते हैं कि आप वो एलिजिबल हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन को रिजर्व करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल नहीं है और अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट विंडो में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस प्लेस हैज बीन रिजर्व, तो प्लान योर हॉटस्पॉट नियर बाई। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को चूज करना होगा कि आपके एरिया में वो तो आसपास में ही हो बट ज्यादा दूर ना हो। फिर आपको वापस से गूगल मैप पे जाना है, उस लोकेशन के एड्रेस को कॉपी करना है और यहाँ पे फिर वापस से डाल के आपको चेक करना है। तो प्लेस वेरीफाई हो जाने के बाद आपका हॉटस्पॉट का लोकेशन रिजर्व हो जाएगा। तो जैसे आपका लोकेशन रिजर्व हो जाएगा आपको यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा प्लान योर हॉटस्पॉट नेटवर्क। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है। तो आप यहाँ पे आके प्लान हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे और किसी थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। तो प्लान करते वक्त आपको एक लोकेशन का एड्रेस डालना है, जैसे कि आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है और आपको सबसे रेलेवेंट वाला एड्रेस सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आप चाहें तो आप अपने हाउस नंबर को डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लान हॉटस्पॉट आप कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अब ये आप दूसरे के लिए कर रहे हैं जिनके लिए आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं और जिनको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि
आपके आसपास वो नेटवर्क बिल्ड करें। अगर आप हमारे हीलियम पे 2 पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आई बटन पे होगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि उन वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप HNT माइन करना चाहते हैं तो आपके आसपास आपके हॉटस्पॉट के अलावा और भी हॉटस्पॉट होने जरूरी है, जैसा कि मैंने उन पिछले वीडियोस में बताया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को भी इसमें ऐड करें, उनके लिए हॉटस्पॉट प्लान करें, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं कोई रैंडम सा नाम लिख देता हूं, राजू, लास्ट नेम एनीथिंग, पाठक, और यहाँ पे उनका ईमेल आपको डालना होगा। वो ईमेल पे उनको मैसेज जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आके कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर देता हूँ। तो ये कंप्लीटली रैंडम नंबर है, आप इस पे कॉल मत करिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको ये चेकबॉक्स को चेक करना होगा। फिर उसके बाद आप प्लान हॉटस्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इनका रनिंग हॉटस्पॉट इंटेलिजेंस, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि दिस लोकेशन इज एलिजिबल, ये एलिजिबल लोकेशन है। तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, सेव एंड सेंड असेसमेंट कर दीजिए। तो वो रैंडम ईमेल पे अब टेक्स्ट जाएगा एक कि आपके लिए इन्होंने हॉटस्पॉट यहाँ पे प्लान किया है। उनको सारी डिटेल्स जाएंगी कि HNT का प्राइस ये चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, $18.59, और आपके आसपास जो माइनर है वो इतना अर्न कर रहे हैं और आपका पोटेंशियल अर्न करने का इतना है। तो ये सभी डिटेल्स उनको जाएंगी। अगर आपके वो जान पहचान के तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ भाई आप भी आके इस पर रजिस्टर करो। तो उसके साथ एक आपका एफिलिएट लिंक जाएगा जहां पे वो क्लिक करके आएंगे और हॉटस्पॉट रिजर्व करेंगे अपने लिए जो आपने उनके लिए बुक किया है। यहाँ पे आपका एक एफिलिएट लिंक है जिसको आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है लिंक, ताकि आप और भी लोगों को जोड़े, जिससे कि आपका चांसेस एक हीलियम हॉटस्पॉट पाने का आसान हो जाएगा। तो मैं जैसा बताया कि ये फ्री हीलियम हॉटस्पॉट आपको देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो यूरोप से सेंड कर रहे हैं तो वो आपके घर तक फ्री में हीलियम हॉटस्पॉट नहीं भेजेंगे। हीलियम हॉटस्पॉट का आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, शिपिंग चार्जेस आप पे लगेंगे। तो अगर आप YouTube पे आएंगे और देखेंगे आई हब ग्लोबल के बारे में लोग बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, मैंने भी ये इसीलिए आपको बताया है कि आप जानना चाहते थे कि ये ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। बट मेरा यहाँ पे पर्सनल रिव्यू ये है कि मैंने रेडिट पे चेक किया, मैंने बहुत सारे फोरम्स और कम्युनिटीज में चेक किया, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो 4 से 6 महीने पहले रिजर्व किए थे आई हब ग्लोबल पे, बट आज तक उनका हार्डवेयर, आज तक उनका हॉटस्पॉट उनके घर तक नहीं पहुंचा। तो मैं इससे पर्सनली कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे हॉटस्पॉट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैं बस आपको इसलिए बताया कि आप इसको जानना चाहते थे कि ये होता कैसे है। बाकी आप इनके वेबसाइट पे आके काफी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्री एफिलिएट साइन अप पेज, जब इनके आप जाएंगे और यहाँ से अपने एफिलिएट को कॉपी करेंगे, जो मैंने अपना एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इससे होगा क्या कि एफिलिएट देने से कि 25%, 10% आप उसे अर्न कर सकते हैं। तो सामने वाला जो बंदा अर्न करेगा उसका आप अर्निंग का 10% आपको जाएगा। और जो बहुत बड़ी बात जो बाकी सारे यूट्यूबर्स आई हब ग्लोबल के बारे में नहीं जानते हैं, जो मैंने फोरम्स पे जानी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे बात नहीं करते हैं, कि जो आपको हार्डवेयर वो हीलियम का देते हैं उसमें उसको प्री प्रोग्राम करते हैं कि आपका जो भी अर्निंग होता है उसका ऑलमोस्ट 75% आई हब ग्लोबल के पास जाए। तो इन्होंने काफी अच्छा दिमाग लगाया है। इन्होंने हीलियम में एक लूप होल है जिसको इन्होंने ढूंढ निकाला है। अब हम इंडियन से और हमें फ्री की चीजें पसंद हैं, तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इस आई हब पे आके रजिस्टर किया होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर ये हीलियम हॉटस्पॉट रिजर्व होने के बाद पहुंचा नहीं रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये बस आपका पर्सनल डेटा ले रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। अभी फिलहाल तक मैंने इनसे कोई नोटिफिकेशन या कोई भी ईमेल पे रिप्लाई इनका नहीं देखा है, ना ही बहुत सारे लोगों का जो शिकायत रहा है ना उन्होंने कभी इस पे रिस्पॉन्ड किया है कि उनको हॉटस्पॉट मिलेगा या भी नहीं मिलेगा। तो अगर सीधे हिंदी भाषा में बोले तो पूरा फर्जीवाड़ा है। आपको बिलीव करना है इस पे या नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर है, आपको करना है आप करिए। मैंने अपने लिए हॉटस्पॉट रिजर्व इसलिए किया है, आप बोलेंगे आप कमेंट में कि तुमने भी हॉटस्पॉट रिजर्व किया है, मैंने बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए रिजर्व किया है। एफिलिएट लिंक इसलिए दिया है कि आप भी ऐसे अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट खोल के एफिलिएट लिंक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी बात आई हब ग्लोबल के बारे में, और इसीलिए मैंने इस पे वीडियो ज्यादा बनाना प्रेफर नहीं किया, बट फिर भी आपने पूछा था कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया। मुझे बस ये मार्केटिंग स्कैम लगता है, और कहीं पे मैंने मीडियम वगैरह पे पढ़ा था कि यहाँ पे जो टॉप एफिलिएटर्स हैं जो पहले आ चुके हैं उनको ही शायद आई हब ग्लोबल के तरफ से हॉटस्पॉट हीलियम का मिले,
क्योंकि जो इनका रिस्पॉन्स टाइम है और जो इनका फ्रेमवर्क है उसको देख के मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको शायद हॉटस्पॉट सेंड करेंगे। तो iHub ग्लोबल के बारे में जो भी चीजें हैं उनको रैप अप करते हैं और अब हम आते हैं हीलियम के न्यूज और ग्लोबल अपडेट्स के बारे में। हीलियम टोकन के प्राइस में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को तो नहीं मिला, बट बेयर मार्केट में सर्वाइव करने के साथ साथ ये थ्राइव भी कर रहे हैं। तो ये थ्राइव कैसे कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं इनके ब्लॉग में और इनके कुछ न्यूज अपडेट्स के बारे में। तो इनका अभी माइक्रोसॉफ्ट एजूर IoT हब के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजूर हीलियम नेटवर्क का यूज करते हुए इनका जो हीलियम कंसोल है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, जो आप अगेन जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एजूर है वो IoT हब को अपने कंसोल इंटीग्रेशन किए हैं हीलियम के साथ। तो ये था इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूज जो रिसेंटली अभी रोल आउट हुआ है इनके तरफ से। तो इनका जो पुराना एक न्यूज अपडेट है नेक्स्ट मैकिना का, वो पीपल्स नेटवर्क यानी कि हीलियम नेटवर्क के साथ इन्होंने कोलैब किया है और एक नेक्स्ट CO2 डिवाइस को लॉन्च किया था। नेक्स्ट मैकिना एक ऐसी कंपनी है जो 2013 में रोल आउट हुई थी, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इनका काम है कि कम्युनिकेशन और IoT डिवाइसेस के कनेक्टिविटी और उनमें डेवलपमेंट लाना, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट मैकिना बहुत सारे सूट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं B2C, B2B एंड B2G, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू कस्टमर्स और बिजनेस टू बिजनेस के नीड्स को ये फुलफिल करते हैं, वो भी अल्ट्रा लो कॉस्ट और ज्यादा वर्सेटाइल मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशंस के साथ, जो कि सिर्फ पॉसिबल हो पाया है हीलियम नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करने के बाद। नेक्स्ट मैकिना बहुत क्लोजली काम करती है वियोंगो। वोइंगो एक टॉप वायरलेस ऑपरेटर है जो डिप्लॉय करते हैं बहुत रैपिडली IoT डिवाइसेस को और IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और इनके प्लान्स में आगे भी है ये साथ में ही काम करेंगे हीलियम हॉटस्पॉट को कंसिडर करते हुए। तो जो इनका डिवाइस है NextCo2, जिसको नेक्स्ट CO2 सेंसर भी कह सकते हैं, नेक्स्ट CO2 सेंसर पावर्ड बाई हीलियम नेटवर्क के थ्रू इनको पावर किया जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जो आजकल कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो रहा है इंडोर और आउटडोर, उसको मॉनिटर करता है। स्पेन में ये कंपनी बेस्ड है, तो स्पेन में एक रेगुलेशन भी रिसेंटली आया था कि ये बहुत जरूरी है कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये CO2 लेवल को मेजर करे और रेगुलेट करे, जिसे ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉइज के लिए और कस्टमर्स के लिए और ओवरऑल ह्यूमंस के लिए अच्छा हो। तो इनका हीलियम के साथ इंटीग्रेशन से हुआ ये कि ये बहुत लो कॉस्ट और बहुत लॉन्ग बैटरी वाला डिवाइस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये बात थी हमारी बहुत पुरानी। ये जो ब्लॉग है इसको रिलीज किया गया था 5 मार्च को। तो अगर अभी तक सिर्फ आप यही जानते थे कि हीलियम के हॉटस्पॉट होते हैं जो कि माइन करते हैं और जो कि IoT डिवाइसेस के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जल्दी ही 5G को रोल आउट करने वाले हैं। तो ये इस साल के अप्रैल से इस पे काम कर रहे हैं, काफी टाइम से इस पे काम कर रहे थे, फ्रीडम 5 के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे, ताकि ये एक ऐसा डिवाइस बना पाए जहां पे ये 5G नेटवर्क को यूज करके एक ऐसा हॉटस्पॉट लॉन्च करे जो 5G कवरेज पे बेस्ड हो और फिर वो HNT भी माइन करता हो। फ्रीडम 5 जनरली पोस्ट तो नहीं करते, बट जब ये पोस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देते हैं। उनमें से एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आप अगर इनके वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे तो अभी सिर्फ 17 घंटे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये शिपिंग अपना चालू करने वाले हैं। उनके लिए जो इन पे प्री रजिस्टर किए थे इनके वेबसाइट पे जाके बहुत पहले, जो जब मैं अपना पहला वीडियो इन पे बनाया था और लास्ट में बताया था कि ये 5G का हॉटस्पॉट लाने वाला है। तो ये है इनका फ्रीडम 5 का कुछ ऐसा दिखने वाला हॉटस्पॉट है जिसको आप अपने लोकेशन पे यूज करेंगे और ये एंड टू एंड 5G सेटअप पे बेस्ड है। इसका कॉस्ट $1,000 से $5,000 के बीच में आता है। एक पावरफुल 5G नेटवर्क देता है ये आपको, और आप इसे HNT माइन कर पाएंगे। तो HNT कितना ज्यादा माइन कर पाएंगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर है कि इसका पावर कितना है। जितना पावरफुल 5G रेडियो आप खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे देने होंगे। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि द हीलियम 5G नेटवर्क विल बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन सेलेक्टेड सिटीज ऑफ US टू स्टार्ट, और धीरे धीरे ये अपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के थ्रू पूरी दुनिया में और अलग अलग कंट्रीज में भी पहुंचाएंगे। तो इनका कहना है कि विद द राइट इंसेंटिव मॉडल, मतलब सही तरीके से अगर हम इंसेंटिवाइज करें लोगों को, तो जो पॉसिबिलिटी है हीलियम नेटवर्क का वो एंडलेस है, क्योंकि इनका मानना है कि बहुत कम समय में बहुत दूर तक आए हैं। और सही बात है, इनका बहुत ज्यादा रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन है। आने वाले जो नेक्स्ट हम कुछ अपडेट्स कवर करेंगे उनमें आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इनके जो ब्लॉग का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहां पे ये लेटेस्ट ब्लॉग्स डालते रहते हैं और उनपे क्या क्या नए अपग्रेडेशंस ला रहे हैं वो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद इनका एक और अनाउंसमेंट रहा है कि ये पार्टनर कर रहे हैं सीनेट, जो बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सारे
बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। मैंने अपने एक पहले वीडियो में मैंने ये भी बात बताया था, जैसे जैसे ज्यादा हीलियम हॉटस्पॉट आते रहेंगे और जो माइनिंग का जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहेगा, तो वो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और मैंने ये भी बोला था कि जैसे जैसे नए IoT डिवाइसेस इस नेटवर्क से जुड़ते जाएंगे और डेटा क्रेडिट्स खरीद के उसको यूज करेंगे इस नेटवर्क को, उतना ज्यादा प्रॉफिट माइनर्स को होगा। तो सीनेट का ये जो टाई अप है इनके साथ वो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इनके पास 1 बिलियन IoT डिवाइसेस हैं और इनके नेटवर्क को ये बखूबी इस्तेमाल करने वाले हैं अपने IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ओवर देयर नेटवर्क, जिससे माइनर्स को भी इन दी एंड और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी फायदा होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं कि कैसे हीलियम हॉटस्पॉट 5G आप पा सकते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो ये चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इनका ब्लॉग 28 का एक ब्लॉग है। तो जो सबसे पहला इनका अपडेट है कि इनके साथ और भी नए यूजर्स जुड़े हैं, जैसे कि होपो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है जहां पे आप अपने डिवाइसेस को ट्रैक करते हैं, उनके डेटा को एनालाइज करते हैं और इनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाई जाए, ये अपने IoT डिवाइसेस को ऐसे जाल की तरह बिछा के अपने लॉजिस्टिक्स को ट्रैक करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को ये बेहतर बनाते हैं और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं विद लॉन्गर बैटरी, जैसा मैंने बताया था। तो ये सारी नई यूजर्स जुड़ रहे हैं इनके लो कॉस्ट नेटवर्क को देखते हुए, इनके हाईली एफिशिएंट नेटवर्क को देखते हुए। ये बहुत अच्छी बात है। होप्पो के बाद है एरिका। ये अगेन वो जो मैंने बताया था नेक्स्ट CO2 के बारे में, ये भी कुछ वैसा ही है। हवा में जितने पैथोजेंस और वायरसेस मौजूद हैं उनको ट्रैक करने के लिए उनको कैसे वर्किंग एनवायरनमेंट में कम किया जा सके ताकि जो वर्कर्स है वो कम बीमार पड़े, इसके लिए जो अगेन एरिका के साथ खुद को मर्ज किए हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेटवर्क अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया सिर्फ 17 घंटे और बचे हैं 5G रोल आउट होने में। पहला तो ये हो गया और दूसरा है जो मैंने बताया था कि हॉटस्पॉट मैन्युफैक्चरिंग ये थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे हैं। अब उनका लिस्ट बढ़ के 17 हो गया है। जो भी सभी लिंक्स हैं वो आपको इनके ब्लॉग के अंदर ही मिल जाएंगे। आप वहां पे आके डायरेक्ट लिंक टू लिंक जंप कर सकते हैं, इनके ब्लॉग को पढ़ भी सकते हैं। तो टोटल जो मैंने बताया टोटल 17 मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं इनके नेटवर्क पे। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस फाउंडेशन है, अब ये लोरा अलायंस के साथ जुड़ गई है और ये लोरा वैन को और इंप्रूव ही करेंगे। इनके जितने भी अलायंसेस इनके साथ जुड़ रहे हैं, डेवलपर्स की तरफ से कुछ अपडेट है। इनके कंसोल 2.0 आया है। डेवलपर्स ने इनका कंसोल जो हीलियम कंसोल है जिसके थ्रू आप अपने IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, डेटा क्रेडिट्स बाय करते हैं और इनके नेटवर्क को यूज करते हैं, उनमें कुछ फीचर को अपडेट लाए हैं। उनका लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा। इन्होंने कुछ YouTube पे वीडियोस भी शेयर किए हैं। अपने कंसोल 2.0 को लेके इन्होंने वीडियो शेयर किया YouTube पे। आप इनके लिंक पे जंप कर सकते हैं इस ब्लॉग पे आने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यूजेज ऑन द राइज, जो IoT डिवाइसेस हैं उनका यूजेज बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे इनके पार्टनरशिप हो रहे हैं अच्छे ब्रांड्स के साथ। और साथ ही साथ एक और अपडेट की हीलियम का 3.5.0 ऐप का भी अपडेट आ गया है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो इन्होंने ऐड किए हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर बोलूं, अपना रिव्यू दूं इस वीडियो पे, तो हीलियम एक अच्छा प्रोजेक्ट ही नहीं, साथ ही साथ एक अच्छा इंप्लीमेंटर भी है। ये अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहा है, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमें हीलियम का बूम देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इसमें जाइए, इन्वेस्ट करिए। अपने एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बस सजेस्ट कर सकता हूं। यह था हमारा हीलियम पे थर्ड वीडियो। आपको अगर पहले के 2 देखने हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं हमारे पहले के 2 वीडियोस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा थर्ड वीडियो हीलियम के बारे में। हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेते हैं। हमारा बस एक छोटा सा फीस है कि आप हमारे वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।